जीवन में ऐसा कोई मानव नहीं है जितना वो अपने प्रारब्ध में लिखाया होगा उसे उतना सुख जीवन में जरूर मिलेगा। दुख चाहे कम रह जाए पर परमात्मा किसी का सुख अधूरा नहीं छोड़ता। जब तक आपको सुख देना होगा परमात्मा जरूर आपको देगा। प्रेम से कहिए जय सिया राम। जय सिया राम। जब ये बात पता चली कि राम सुबह राजा बनेंगे, जो पाँच ही मत लागे नीका, करहूँ हरस ही राम ही का। जो पाँच ही मत लागे नीका, करहूँ हरस ही राम ही टीका। अगर आप सभी पांचों को राम का राजा बनना अच्छा लगे तो क्यों ना सुबह राम के राज तिलक का टीका कर दिया जाए। लेकिन ये बात जब राम के राजा बनने की देवताओं ने सुनी, देवता गए भागे भागे माता सरस्वती के पास, बोले कुछ जल्दी करो, अगर हो सके तो एक ही है मंथरा जिसकी बुद्धि में तुम बैठ जाओ, जो कैकेयी को भड़का दे। और आज जो वरदान है कैकेयी के, वो दोनों वरदान आज ही मांग लें। अगर कैकेयी अपने वरदान मांग लेगी और ऐसे समय में राजा दशरथ को देना पड़ेगा, दूसरा कोई कारण नहीं है जिससे प्रभु राम वन की ओर चले जाए। सब देवता मनाने लगे, सकल कहीं गई हुई है काली, बिघन मना वही देव कुचाली। कुचाली। जब समय विपरीत होता है या भगवान की कुछ होनी लिखी होती है तो देवता भी अनुकूल नहीं प्रतिकूल हो जाते हैं। सभी देवता आकाश में दुंदुभियां बजा रहे हैं पर असगुन की दुंदुभियां बज रही हैं। सब देवता बिघन मना रहे हैं कि कब बुद्धि फिर जाए कैकेयी की और कैकेयी राम का राजा नहीं भरत को राजा बनाए और राम को वनवास पहुंचाए। क्योंकि नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा। राम यदि बन नहीं जाएंगे तो नारद का श्राप कैसे ठीक होगा। कितने कोल भील किरात दंडिका रंद पंचवटी में आस लगा के बैठे हैं। भिलनी सबरी गीध जटायु सुबाहु मारीच। राम आएंगे इसी मार्ग से जाएंगे और कहीं अगर भगवान ने बन जाना अपना कैंसिल कर दिया, वो यहीं के राजा बन गए तो नारद का श्राप झूठा हो जाएगा। आज देवता क्या कर रहे हैं, ऊंचे निवासु नीचे कर तूती, देखे न सकहीं पराई विभूति, देखे न सकही पराई विभूति। आज देवता सब माता सरस्वती से प्रार्थना किए कि जाओ मंत्रा की बुद्धि में बैठो। एक बार जब हमारी बुद्धि कुबुद्धि हो जाती है तो अच्छा भरा इंसान भी हमें इंसान नहीं देखता। प्रेम से कहिए जय सिया राम। जय सिया। लेकिन होता वही है जिसको राम जी चाहते हैं। बताइए, अब मैं आपसे 3 प्रश्न करता हूँ। राम के बन जाने पर दोष किसका था? 4 पात्र हैं यहाँ पर। कैकेयी का दोष था, या दशरथ जी का दोष था, या भरत का दोष था, या मंत्रा का दोष था? बताइए, आपका विवेक क्या कहता है कि राम जी के बन जाने का कारण कौन था? राम जी क्यों बन गए? 4 लोग हैं, बताइए। मंत्रा, दशरथ जी, पक्की बात दशरथ जी थे। अच्छा, अभी सोच लो, ही पलट सकते हैं कि आप भी थोड़ा समझो ना, बात तो तब बनेगी। क्योंकि अब तो क्या है, 3 दिन की कथा मानिए, चौथे दिन तो विश्राम है। और यही संपूर्ण राम कथा है जो हर किसी के रग रग में बस जाएगी और रोम राममय हो जाएगा। दशरथ जी थे। अरे दशरथ जी तो कहते हैं कि राम प्राण मुहि और कछु नाही,
दशरथ जी तो प्राण मानते हैं। अब पिता कभी पुत्र का वनवास मांगेगा? है? नहीं मांगता। अच्छा, अब आपके मन में बात आएगी मंथरा। अरे मंथरा तो बेचारी दासी है, वो क्यों मांगेगी, वो तो भड़काई गई है। फिर बात आती है कैकेयी। अरे कैकेयी को भी इतने प्यारे हैं राम, कैकेयी भी वनवास राम का नहीं मान सकती। लेकिन ये सब भगवान की रीति है। भगवान ने मंथरा की बुद्धि भड़काई, देवताओं ने सरस्वती को मनाया। क्यों? क्योंकि राम यदि वन नहीं जाते तो जो हजारों वर्ष से आस लगा के बैठे थे, दंडिकारण्य, पंचवटी, कोल, भीर, किरात, गिद्ध, जटायु, मारीच, सुबाहु, गौतम, नारी, नारद श्राप दीन एक 12, वो नारद का श्राप कैसे सत्य होता?